कराची में मौजूद एक मशहूर काला पुल जहां पर लोग रात के वक्त गाड़ी रोकने से भी घबराते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले यहां एक औरत का खौफनाक हादसे में इंतकाल हो गया था। इसके बाद इस मौके के ऊपर कई लोगों के साथ खौफनाक वाक़यात पेश आते रहे। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या जो कि 2017 में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ पेश आया, जो कि रात के तकरीबन 2 बजे वहाँ से गुजर रहा था, तो अचानक उसने सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को खड़े हुए देखा, जो कि इसी टैक्सी की तरफ मुँह करके हाथ हिला रही थी। ड्राइवर ने ये सोचते हुए कि रात के इस पहर औरत किसी मुश्किल में होगी और मदद की तलबगार है, जिसके बाद उसने हमदर्दी के तहत गाड़ी को रोक दिया। औरत खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी कुछ आगे बढ़ी तो ड्राइवर ने उस औरत से उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो इसे औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उस शख्स ने गाड़ी के अंदर लगे हुए शीशे में से उस औरत को देखना चाहा। तो जो मंज़र उसने शीशे में देखा वो मंज़र बहुत खौफनाक मंज़र था। उसने देखा कि पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई औरत वहाँ से गायब हो चुकी है। उसी लम्हे उसने एक औरत की ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनी, जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर खौफ के मारे वहाँ से फ़रार हो गया। कभी न कभी रात को अकेले में सोते हुए आपके जहन में भूतों के मुतल्लक ज़रूर ख्यालात आते होंगे और आपके जहन में बहुत से सवालात भी होंगे, जिनके जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे, जो कि यकीनन आपको इससे पहले नहीं पता होंगे, जो कि कम अज़ कम भूतों के मुतल्लक आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा करेंगे। भूतों के मुतालिक हमने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, यहाँ तक कि आपके इर्द गिर्द आपके बहुत से ऐसे दोस्त भी मौजूद होंगे जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी मौके के ऊपर ये दावा ज़रूर किया होगा कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत को देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस रूह ज़मीन के ऊपर भूतों जैसी कोई मखलूक एग्जिस्ट भी करती है, ये सिर्फ हमारा वहम हो सकता है? अगर तो ये भूत वाकई में इस रूह ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये आखिर कैसे नज़र आते हैं और ये रहते कहाँ पे हैं और लोगों को डराने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? और अगर ऐसी कोई मखलूक रूह ज़मीन के ऊपर मौजूद ही नहीं है, तो जो हम कहानियाँ बचपन से सुनते हैं, क्या वो सारी कहानियाँ झूठी थी? और जो दोस्त ये दावा करते हैं कि उन्होंने वाकई में भूतों को देखा है, तो बिलाखिर उन्होंने देखा किसको और क्या ये उनका वहम था? इन सारे सवालात के जवाब इसी वीडियो के अंदर तलाश करने की कोशिश करेंगे, और वो भी हक़ाइक़ के साथ, जिसके बाद आप कम अज़ कम इस नतीजे के ऊपर ज़रूर पहुँच जाएंगे कि भूत जैसी कोई मखलूक वाकई में मौजूद है या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर फिल्में देखी होंगी, लेकिन इनमें एक फ़िल्म है एमिटीवाइल। ये फिल्म इसलिए अहम है कि अगर आप इसके पोस्टर को गौर से देखें तो इसके नाम के बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, यानी कि हकीकी कहानी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। वैसे तो ये फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके अंदर दिखाई जाने वाली कहानी 1975 में न्यूयॉर्क के अंदर पेश आने वाले एक वाक़ये से इंस्पायर है। ये कहानी जॉर्ज लुड्स नामी एक शख्स की है, जो कि एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक ही साल पहले कुछ लोगों का कत्ल हुआ था। इस घर में शिफ्ट होने के बाद जॉर्ज लुड्स और उसकी फैमिली को अजीबो-गरीब हरकत महसूस होती हैं। कभी उन्हें महसूस होता है कि उन्हें दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, कभी उन्हें मुख्तलिफ जगह के ऊपर खून के निशानात दिखाई देते हैं, कभी उन्हें ऐसा लगता है कि घर के अंदर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं, और कभी कभी उन्हें घर की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते नजर आते हैं। यह घर इससे पहले रोनाल्ड डेफियो नामी एक शख्स के पास था, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोनाल्ड डेफियो ने इस घर में अपनी ही फैमिली के 6 अफराद को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। और ये वाक़या बिल्कुल एक हकीकत के ऊपर मबनी है, क्योंकि इस जुर्म का रोनाल्ड डेफियो ने बाद में खुद भी एतराफ़ किया। लेकिन एतराफ़ जुर्म के साथ साथ रोनाल्ड डेफियो ने भी कुछ ऐसे ही दावे कर रखे थे कि उन्हें भी इस घर के अंदर से अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जिन्हें सुनने के बाद उन्होंने अपनी ही फैमिली के 6 लोगों को कत्ल कर दिया। लेकिन इस उलझते हुए केस के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आया जब रोनाल्ड डेफियो के अपने ही वकील ने एक बहुत बड़ा दावा सामने रख दिया। इसमें उसने कहा कि हमने शराब के नशे में खुद ही इस सारे केस को एक कहानी की शक्ल देने का फैसला किया और आवाज़ें सुनने का एक झूठा बयानिया बनाया, ताकि इस केस को मजबूत बनाया जा सके और रोनाल्ड डेफियो की सज़ा को कम करवाया जा सके।
और इसके बाद जॉर्ज लुट्स ने भी ये बात को तस्लीम किया कि उन्होंने ये सब कुछ झूठ बोला था और सब कुछ उन्होंने पैसों के लिए किया था। और 1975 के बाद इस घर के अंदर बहुत से लोग और बहुत सी फैमिलियां रह चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इसके अंदर भूतों के होने का दावा नहीं किया। लेकिन इस सारी कहानी को इतनी सफाई के साथ पेश किया गया था, लोगों ने इस सारी कहानी को एक सच्चा वाक़या समझा, इतना सच्चा कि इसके बाद 1977 में इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, जबकि 1979 के अंदर इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई। इंडिया के एक बहुत मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी 2020 में सुसाइड के ज़रिए मौत हो गई थी, उस वक्त स्टीव होफ नामी एक शख्स ने यह दावा किया कि वो सुशांत सिंह की आत्मा से बात कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इससे पहले भी बहुत से लोगों की आत्मा से बात कर भी चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा से बात की और बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग की, और उस रिकॉर्डिंग को इतनी हाइप मिली कि इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने भी अपने चैनल के ऊपर इस रिकॉर्डिंग को नशर किया, जिसने लोगों के दिमाग के ऊपर इतना असर किया कि लोगों ने वाकई में ये तस्लीम किया कि ये वाकई सुशांत सिंह की आत्मा की ही आवाज़ है, और स्टीव हुफ ने उनकी आत्मा से बात भी की है। Sushant, are you still with me? Are you still here? Did you take your own life? लेकिन हकीकत उस वक्त सामने आई जब इंस्टाग्राम के एक यूज़र ने इस रिकॉर्डिंग को एक्सपोज कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्डिंग तो सुशांत सिंह के एक पुराने इंटरव्यू से ली गई है, जिसमें कुछ पार्ट्स को कट करके एडिट किया गया है, जिसके बाद ये रिकॉर्डिंग तैयार की गई है, जिसके बाद स्टीव हुफ का ये दावा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भूतों के मुतल्लक जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब झूठ के ऊपर मबनी हैं, लेकिन उन दोस्तों का क्या जो कि दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से भूतों को देखा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह के वक्त नींद से उठने के बाद आप अपने आप को हरकत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हाथ और पाँव को हिला नहीं पा रहे? आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है और कोई आपके सीने के ऊपर ज़ोर से वज़न डाल रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आप अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं तो कुछ लोगों के जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि उन्हें किसी भूत ने जकड़ रखा था। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। ये हमारे जिस्म की जुज़वी फालज की हालत होती है, जिसे स्लीपी पैरालाइज कहा जाता है, जो कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक की हो सकती है। स्लीपी पैरालाइज उस वक्त होता है जब आपका जिस्म नींद की हालत में होता है, लेकिन आपका दिमाग बेदार होता है। आप इर्द गिर्द होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को महसूस कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में हमारा जिस्म स्लीपी पैरालाइज में चला जाता है और जिस्म में पट्ठों की हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है, ताकि अगर आप इस लम्हे कोई ख्वाब देख रहे हैं तो जिस्मानी तौर पे आप इसे दोहरा ना सकें। जैसा कि बहुत से लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे भी यही वजह होती है कि उनका जिस्म तो नींद की हालत में होता है, लेकिन उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार होता है, यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ों को भी वो सुन रहा होता है। तो अगर कोई सोचना शुरू कर दे कि स्लीपी पैरालिसिस के बाद उसके ऊपर किसी भूत का साया है, तो ना सिर्फ ये उसके जहन में एक वहम पैदा करेगा बल्कि एक सस्पेंस भी क्रिएट करेगा, जिसके बाद उसके दिमाग में बहुत से सवालात जन्म लेंगे। और इसकी वजूहात ज़्यादातर इंसान का किसी बड़ी परेशानी की वजह से मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहना और मुसलसल नींद की कमी की वजह से स्लीपी पैरालिसिस जैसे क्राइसिस से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो भूतों के मतलब ये वहम उसे सवालात में इस कदर उलझा देता है कि उसे अपने इर्द गिर्द वो सब कुछ महसूस होने लग जाता है जिसके बारे में वो मुसलसल सोच रहा होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाता है। इसके बाद उसके घर में अगर कोई दरवाज़ा या खिड़की हवा की वजह से भी खुलता है या बंद होता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे वहाँ पे कोई भूत मौजूद है। और मुसलसल ये सब जारी रहने के बाद वो शख्स हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। हेलुसिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती। जैसा कि अगर किसी दीवार के ऊपर कोई निशान या धब्बा मौजूद हो तो वो शख्स इस धब्बे को किसी का चेहरा महसूस करेगा। इसी तरह अगर अंधेरी रात में किसी दरख्त के साये को वो शख्स देखेगा तो उसे महसूस होगा कि इस दरख्त के साये में कहीं ना कहीं किसी भूत का साया भी मौजूद है, या कोई ऐसी पुरानी हवेली या इमारत जो कि बहुत अरसे से खाली हो और इस इमारत के बारे में उस शख्स ने पहले से बहुत सी कहानियां और वाक़यात भी सुन रखे हों। तो जब वो शख्स इस इमारत के सामने जाएगा तो उसे वो सब उस इमारत के अंदर होता हुआ महसूस होगा जो कि उस शख्स ने कहानियों में सुन रखा होगा। जैसे कि कराची का मशहूर हॉक्स बे हाउस, जिसके बारे में बताया जाता है कि कदीम पुराने ज़माने में इस हाउस में एक अंग्रेज़ ने खुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर लिया था, जिसके बाद इसकी
की आत्मा वहां अभी तक मौजूद है। इसके अलावा हॉक्स बे हाउस के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने ये भी दावे कर रखे हैं कि उन्होंने बहुत दफ़ा हॉक्स बे हाउस के अंदर रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस हाउस को मशहूर करने के लिए झूठी कहानियों को जानबूझकर फैलाया गया है। वैसे भी कानूनी लिहाज से इस कहानियों का अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। और अगर भूतों को मजहबी नज़र से देखा जाए तो इस्लाम के अंदर कहीं भी भूतों का जिक्र मौजूद नहीं है, क्योंकि भूतों के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि इंसान के मरने के बाद उनकी आत्मा इस ज़मीन के ऊपर भटकती रहती है। लेकिन कुरान पाक में सूरह जिन के अंदर जिन्नात का तो वाज़े तौर पर जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया है और इनके अंदर भी मजहबी तासुर पाया जाता है, लेकिन कहीं भी भूतों का जिक्र नहीं है। मरने के बाद इंसान की रूह परवाज़ करके बरज़ख में चली जाती है, जिससे ये साबित होता है कि मजहबी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से और साइंसी लिहाज से भूतों जैसी कोई भी मखलूक इस रूए ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भूतों जैसी कोई ऐसी मखलूक है या आपका कभी भूतों के साथ आमना सामना हुआ है तो उस वाक़े को कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।